Hello, hello my dear students, it's me your Enamul sir. तो from today we'll start a new chapter. Okay, तो ये चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ ऐसे ही। बात कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने लाइफ में अगर ऐसा दिमाग में आ गया कि मुझे घर से बाहर निकलना है, या मेरे घर से मेरे घर का पास जो मार्केट है या टाउन है वहाँ पर जाना है, या मेरे नानी के घर में जाना है, मामा के घर में जाना है, या रिलेटिव के घर में जाना है, तो ये जब बोलते हो तो तुम्हारे दिमाग में जब बोलते हो मेरे घर से मेरे मामा के घर में जाऊंगा या मेरे रिलेटिव्स के घर में जाऊंगा, तो एक चीज़ तुम लोगों का दिमाग में आता है या नॉर्मली हम इतना उसको ध्यान नहीं देते, बट एक चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, इसमें रहता है कि हमें मेरे घर का जो एनवायरनमेंट है, मेरे घर का जो पोजीशन है, जो हमें तो अवस्थान बोले कहा है, मैं अगर मेरे रिलेटिव मामा और नाना के घर में जाऊंगा तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जो सिचुएशन है, वहाँ पर चारों तरफ का जो सीनरी है वो सेम नहीं रहेगा। अगर सेम रहता है तो क्या तुम अपना पोजीशन या तुम कहीं अलग जगह पर आए हो इसको फील करोगे क्या? कथाটো এনেকুৱা যে ধৰা যে তুমি তোমাৰ ঘৰৰ পৰা তুমি তোমাৰ মাৰ্কেট লৈ গৈছা, যে তোমাৰ ঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ, তোমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে যিটো তোমাৰ যেনেকুৱা তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ৱালটো আছে, তোমাৰ ঘৰৰ বাৰান্দাটো আছে, তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰত তোমাৰ ঘৰত থকা টেবুল চেয়াৰ যিটো আছে, তুমি একজাক্টলি তোমাৰ নানাৰ ঘৰত গৈ বা মাৰ্কেটৰ বিভিন্ন বেলেগ এটা ঠাইত গৈ তুমি সেইটো পৰিৱেশ নোপোৱা। আৰু যেতিয়াই তুমি সেইটো পৰিৱেশ, সেইটো চিনাৰী, সেইটো তোমাৰ চাৰিওফালৰ যিটো বস্তুবিলাক তুমি যদি একে নোপোৱা, তেনেস্থলত তুমি ফিল কৰিবা যে তুমি স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিছা, হয়নে নাই? निश्चय करिसा। नाउ बात यहाँ पर मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि हम कहीं एक जगह पर थे, जैसे मेरे घर पे थे, वहाँ से अलग जगह पर आए हैं। ओके, जैसे तुम लोग अगर कॉलेज खुलेगा तो तुम लोग घर से हॉस्टल तक आओगे, तो घर से हॉस्टल तक आने में तुम्हारा एक चीज़ तो होगा कि तुम्हारा घर का जो तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो हॉस्टल का एनवायरनमेंट सेम नहीं होगा। ओके, दैट यू नो वेरी वेल। सो तब तुम फील होगे कि मैंने कोई अलग जगह पर आया है। मैंने अगर सोचो फॉर एग्जांपल तुम्हारा घर में जो जैसा एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे इस तरफ बोर्ड है, मेरे इस तरफ एक वॉल है, वाइट वॉल है, इस तरफ भी वाइट वॉल है, ऊपर फैन है। एग्जैक्टली मैं अगर थोड़ी देर बाद और एक जगह पर जाता हूँ, ओके, और वहाँ पर जाके एग्जैक्टली यही बोर्ड, यही वाइट वॉल, यही फैन एक ही पोजीशन में लगता है, तो क्या मुझे फील होगा कि मैंने कोई जगह पर कोई पोजीशन चेंज किया है? ये तुम लोग बोलना। ओके, दैट मीन्स हम कहीं पर बात कर रहे हैं कि हमें पोजीशन या अपना जो चारों तरफ का जो सिचुएशन है उसको चेंज करना है। ठीक है, इस बात को तुम लोग ध्यान में रखना। नाउ तुम लोगों को एक चीज पता है, एक यूनिवर्सल एक लॉ होता है जो टाइम होता है, वो टाइम, ओके, होमोजाक बोले कहा है, एक बहुत बड़ा कोटेशन है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नथिंग। ओके, या टाइम माने समय और टाइड माने है नदीर ढौ, এই দুটা কেতিয়াও কারো প্রতি তোমার অপেক্ষা করে না থাকে। क्या কথাটো হল, यहाँ पर हम ध्यान देंगे ये वाले बात को, टाइम को। ना टाइम क्या ऐसा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे लिए टाइम भी 1 घंटे के लिए खड़ा है। खड़ा हुआ का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि फॉर एग्जाम्पल सोचो अभी टाइम है 9:30, अभी 9:30 हुआ है, 9:30 AM, दिस इज द टाइम नाउ। मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ इस पोजीशन में, इस पोजीशन में 1 आवर खड़ा हुआ हूँ ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तो खड़ा हुआ, मेरा कोई पोजीशन चेंज हुआ? मोर को अवस्थान चेंज वैसे नहीं कि 1 आए, बट क्या टाइम खड़ा हुआ है मेरे साथ कि नहीं? ये 1 घंटे के बाद जो हमें फील होता है ना, ये 9:30 रहेगा? नो। क्या ये तुम्हारे हाथ पे है कि तुम टाइम को अपने हाथ में ले सकते हो कि मैं टाइम को मेरे हिसाब से बढ़ाऊंगा, मेरे हिसाब से कमाऊंगा? इसका मतलब ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ कि सोचो तुमने सोचा कि अभी मुझे 9:30 चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से 9:30 होगा क्या? अभी मुझे 10 बजना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से 10 बजेगा क्या? नहीं।
दैट मीन्स वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई भी घटना घट रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इवेंट हो, वहाँ पर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक चीज़ वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो होता है टाइम। ओके, जैसे तुम्हारा एज हुआ है, तुम किस बात के ऊपर ध्यान रख के तुम इसको बोल रहे हो कि यू आर एजेड नाउ, यू आर 17 ईयर ओल्ड, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, या 16 ईयर्स ओल्ड, इसको बात कर रहे हो तुम लोग डिपेंड करके, एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करके बात कर रहे हो, दैट इज टाइम। दैट मीन्स हमारे लाइफ में हर कोई इवेंट जो घट रहा है उसके साथ एक चीज रेस्पेक्ट टू वन पैरामीटर हो रहा है, वो होता है टाइम। ओके, क्योंकि टाइम के साथ अगर तुम्हारा हर सिचुएशन चेंज हो रहा है, अगर होता है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं, जरूर नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे 1 घंटे के लिए मेरा वो चारों तरफ का जो सीनरी है वो चेंज नहीं होगा, नहीं हो सकता है, बट टाइम क्या खड़ा हुआ है क्या? नहीं, टाइम इज गोइंग ऑन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम बार बार टाइम के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। नाउ ये जो चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर का जो नाम है दैट इज स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। यहाँ पर चैप्टर का हम नाम लिखते हैं। ये यहाँ से देखो, बेसिकली हमारा जो फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स का जो क्रेजीनेस जो लोगों का है, या फिजिक्स का जो जितना भी फिजिक्स का बात होता है, या लॉ होता है, या फिजिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स होता है, वहाँ इस चैप्टर से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम, चैप्टर होगा ये, आई थिंक चैप्टर 3 इस चैप्टर होगा। इस चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तुम लोगों को पता है कि ये जो इसका असामी जो होता है, इसको बोलते हैं हॉरल रैखिक गति, और भी नाम बोल सकते हैं इसको, और भी बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब क्या होता है हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत करो। रेक्टिलिनियर मोशन, और इसको बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। अभी हमने जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में डायमेंशन पढ़ा है, उसको यहाँ पर मत लगाओ, ये अलग डायमेंशनल, दिस इज अलग थिंग, अलग चीज होता है। नाउ ये जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम के हिसाब से हम पहले बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो एक वर्ड होता है दैट इज हॉरल, तुम्हारा क्या पैसा, हॉरल रैखिक गति और स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट, अगर लोग बोलते हैं ना कि जो भी बोलना है स्ट्रेट बात करो, इसको इतना घुमा फिरा के बात मत करो, इससे तुम लोग को क्या समझ में आता है? ओके, तुम लोग अभी मुझे एक बात बताना, यहाँ पर मैं कुछ सिनारी ड्रॉ करूँगा। आज हम इस चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि ये चैप्टर में एक्चुअली है क्या। फॉर एग्जाम्पल सोचो, ये एक आदमी है, ये आदमी को यहाँ पर आना है, दिस इज पोजीशन, दिस पोजीशन इज ए, लेट अस कंसीडर, ये सोचो तुम्हारा घर में हो, तुम हो, तुम जो देख रहे हो दैट इज योर होम, यू आर एट योर होम, एंड दैट इज, फॉर एग्जाम्पल सोचो ये आजमल कॉलेज है, आजमल कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल। नाउ तुम यहाँ पर खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पर खड़े हो, सीधा दिख रहे हो ये आजमल कॉलेज का बिल्डिंग है, दिस इज आजमल कॉलेज का बिल्डिंग है। नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुम्हारा ये सीधा रास्ता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तुम क्या कर रहे हो, यहां पर ये जो सीधा रास्ता, तुम बोलोगे सर अगर ये सीधा एक रास्ता होता तो मैं सीधा चला जाता, ये सर नॉट। बट फॉर एग्जाम्पल सोचिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक पॉन्ड है, ओके पॉन्ड है, पुखरी আছে এটা। এতিয়া কথাটো হল তুমি তো সাঁতুৰি যাব নোৱাৰা, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट स्विम, तुम क्या करोगे, तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पर एक रास्ता है, सोचिए ऐसा एक रास्ता है, ऐसे जा रहे हो,
फिर ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो, ऐसे घूम 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 फिर के ऐसे करते 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 यहाँ पर आ गया। ये रास्ता है। और एक फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम्हारा एक रास्ता इधर से मिल जाए, इधर से एक रास्ता है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आए। अभी अगर मैं तुम्हें पूछूं कि सीधा रास्ता कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है और ये वाला है, अभी बोलोगे सर रास्ता तो यही सीधा है, बट प्रॉब्लम ये पर क्या है कि यहाँ पर एक पॉन्ड है। ओके, यार এটা পুখুৰী আছে, তুমি সিধা যাব নোৱাৰা, তুমি ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগে। এতিয়া যদি কওঁ যে ये जो रास्ता होते, ये जो रास्ता होते, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल सोचो यहाँ पर एक ब्रिज दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल सोचो अभी ये यहाँ पर एक ब्रिज आ गया। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर यहाँ पर एक ब्रिज दे दिया मैंने। नाउ ये पाथ अभी क्या होगा, सबसे सीधा वाला रास्ता कौन सा होगा, ये वाला होगा। मैं अगर पूछूं तुम्हें कि कौन सा ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ अगर तुम्हें आना है, ये आदमी अगर आएगा तो कौन सा पाथ से सबसे कम टाइम में ये यहाँ पर रीच करेगा, तो हमारा जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के हिसाब से भी तुम बोलोगे कि सर ये वाला सीधा रास्ता से आएगा तो उसको कम टाइम लगेगा। और इंटरेस्टिंगली हम सब लोग लाइफ में यही रास्ता चाहते हैं कि हमें सीधा रास्ता मिले। मैं अगर कोई अगर स्टूडेंट बोलते हैं ना सर ऐसा कुछ सीधा रास्ता बोल दीजिए कि फिजिक्स में थोड़ा पढ़ के ही हाँ 90+ मार्क मिल जाए, होता है या नहीं, बट एक्चुअली नहीं होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम चाहते थे कि ये हमारा सीधा रास्ता हो जाए, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या था, पॉन्ड था या अलग कुछ बिल्डिंग होगा, अलग कुछ होगा। हम क्या करते हैं, ऐसे घूम फिर के ऐसे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि अगर ये सीधा रास्ता होते तो इसमें इसका फिजिक्स क्या होता है, अगर ऐसा घुमा फिरा के रास्ता होते तो इसमें इसका फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट आता है ना। यू सी, अभी तुम बोलोगे सर क्या यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है क्या, ये लाइन तो देखने में थोड़ा कर्व जैसा लग रहा है। ओके, অসমীয়া যাক বক্রাকার বুলি কোৱা হয়। नाउ इसको देखो, अगर हम इसको थोड़ा जूम करते, इस पाथ को थोड़ा जूम करते, जूम तो पता है ना, ऐसे मोबाइल में जूम करते, तो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर देखो कैसे, यू सी यहाँ पर ये तो स्ट्रेट ही है, ये यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पर सोचो फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन स्ट्रेट है, ये वाला पोर्शन स्ट्रेट है, बहुत छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन है, बट इसको हम छोटा वेरी स्मॉल पोर्शन में हम लेंगे ना। ये जो हम वेरी स्मॉल पोर्शन में हम ले रहे हैं, इसके साथ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है कैलकुलस। दैट मीन्स तुम बोलोगे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो रास्ता है इसको मैंने छोटा वेरी स्मॉल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। नाउ यू नो फॉर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन मिनिमम कंडीशन होता है कि स्ट्रेट लाइन होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा होना पड़ेगा, नहीं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ऐसा फॉर एग्जांपल सोचो मैंने ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल तो नहीं हुआ, फिर भी सोचो फॉर एग्जांपल इस सर्कल को सोचो, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं। ओके, अगेन दिस वन, दिस ऐसे छोटा छोटा बहुत सारा स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, इसको अगर लगा देंगे ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो गया। नाउ सर्कल इज ए कर्व पाथ। अगर हम पूरा इसको देखते तो ये कर्व जैसे लगते, बट यहाँ पर अगर हम स्मॉल पोर्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो इस सर्कल में भी बहुत सारा छोटा छोटा वेरी स्मॉल क्या है, स्ट्रेट लाइन है। नाउ बोलना क्या चाह रहे हो, देखो
ये चैप्टर में हम स्पेशली कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी बॉडी, मैक्रोस्कोपिक बॉडी, अभी मैक्रोस्कोपिक बॉडी क्या होता है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी द इलेक्ट्रॉन? नो, बट तुम एक बड़ा सा गाड़ी को या मुझे देख रहे हो नहीं, ओके तो ये जिस बॉडी को या जिस पार्टिकल को तुम देख सकते हो, उस ऐसा टाइप का कोई पार्टिकल के मोशन के बारे में हम बात करेंगे। और अगर वो एक पार्टिकल मोशन करते वक्त उसका जो रास्ता होगा, वो रास्ता अगर देखने में स्ट्रेट लाइन होता है या अखमिया जा खरल रेखा बोली कहा है, उस टाइप ऑफ मोशन को हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। दैट मीन्स क्या है, फिर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रास्ता है, ये एक स्ट्रेट पाथ है, ओके, दिस इज एन स्ट्रेट पाथ। नाउ यहां पर एक गाड़ी चल रहा है, नाउ फॉर एग्जाम्पल तुमने ये गाड़ी को ऐसे धक्का दे दिया, तो गाड़ी तो ऐसे जाएगा। जब ये गाड़ी मूव कर रहा है, मूव करने वक्त ये रास्ता जो है, तुम्हें जो रास्ता दिखाई दे, जो हमारे डेली लाइफ में भी तुम लोग देखना जो रास्ता होता है, ये रास्ता क्या है देखने में, क्या है ये रास्ता देखने में स्ट्रेट लाइन जैसे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूछूं कि सोचो तुम्हारे जैसे गोल केक होता है, ओके केक होता है ना, गोल जैसा होता है केक, जो राउंड केक होता है। तो अगर मैं पूछूं केक देखने में कैसा है, तुम कोई भी एक जियोमेट्री के नाम से उसको कंपेयर करोगे ना, सर दिस इज लुक लाइक ए राउंड शेप और दिस इज लुक लाइक ए सर्कुलर शेप, हम कंपेयर करते हैं नहीं। तो जियोमेट्री का यही तो इंपॉर्टेंस है कि हमें जो रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जियोमेट्री के कौन सा डायग्राम से मैच कर रहा है, दैट इज शेप के साथ मैच कर रहा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है। नाउ अभी देखो ये गाड़ी जब मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मूव कर रहा है, तो ये गाड़ी थोड़ी देर पर यहाँ पर आएगा ना। तुम बोलोगे सर ये क्या यहाँ पर से सोचो ये पोजीशन से ये पोजीशन में आएगा, क्या ये इसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस होगा। लेट अस कंसीडर 2 मीटर। अभी बोलोगे सर ये डिस्टेंस क्या होता है? नाउ यू सी डिस्टेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि तुम्हारे घर से, सोचो मैं यहां से यहां पर ऐसे आया, तो मैं जब ऐसे वॉक कर रहा हूं, तो वॉक करते वक्त मेरा ये जो पाथ है, पाथ जा कखमिया तुम्हारा जो पाथ बोले कुआ बा रास्ता बोले कुआ, ये पाथ लेंथ को फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पूछूं कि मैंने ये बोर्ड को यहां से यहां तक आया ना, तुम अगर स्केल में दे दूंगा, क्या इसका लेंथ निकाल सकते हो? तो इफ आई स्टैंडिंग हियर एंड इफ आई स्टार्ट मूविंग, दैट में थोड़ी टाइम के हिसाब से मैं अगर यहां पर आ गया, तो ये लाइन का जो लेंथ होगा तुम स्केल से जो मेजर करोगे, ओके, इसको बोला जाता है पाथ लेंथ। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यही मैं यहां से सोचो, यहां पर ये मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर ऐसे वॉक करते करते यहां पर आ गया और मैंने स्केल से इसको मेजरमेंट किया। द पाथ लेंथ इज, ये जो मेरा रास्ते का लेंथ होता है, लेंथ ये सोचो फॉर एग्जांपल 2 मीटर। दैट मीन्स ये सोचो मैं हूं या तुम हो या जो भी हो, राम श्याम जो भी हो, ये जितना पाथ लेंथ कवर्ड किया इसको ही बोला जाता है डिस्टेंस। যাক অসমীয়াত যদি সরল অর্থত কওঁ আমি যে পাথৰ যেটো দৈৰ্ঘ্য, তুমি পাথৰ যেটো দৈৰ্ঘ্য, তুমি যিটো ৰাস্তা বা যিখিনি পাথ তুমি অতিক্ৰম কৰিলা তার দৈর্ঘ্যকে কি কোয়া হয়? দূরত্ব বা डिस्टेंस बोली कोआ। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना। ये जो गाड़ी यहाँ से यहाँ पर है, इसका कुछ डिस्टेंस कवर किया, बट ये डिस्टेंस के साथ कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है जो कंटिन्यूअस है? दैट इज व्हाट? टाइम।
दैट मीन्स ये गाड़ी टाइम के हिसाब से यहाँ पर चेंज हुआ है। अगर ये डिस्टेंस टाइम के हिसाब से अगर कुछ चेंज होता है तो नया एक पैरामीटर आ जाता है, उसका नाम क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ ये चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात है, वो हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, ये बहुत ध्यान में रखना है, दैट इज कब बोलोगे व्हेन यू से ए बॉडी एट रेस्ट, दैट मीन्स दो डेफिनेशन हमें इंपॉर्टेंट है। एक होता है रेस्ट, যাক অসমীয়াত কয় স্থির অবস্থা, স্থির अवस्था, और एक होता है मोशन, और हम स्पेशली यहाँ पर मोशन की बात करेंगे, गति अवस्था। नाउ नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि तुम रेस्ट में हो, आई एम एट रेस्ट, मैं स्थिर अवस्था आसो, तुम कब जे सर अपनी तो पोजिशन चेंज करा ना, अवस्थान चेंज करा ना, सो अपनी एट रेस्टत आछे, है ना नहीं? यस, ये हमारा नॉर्मल कोई भी एक आर्ट्स का आदमी को मैं अगर पूछ लूँ कि रेस्ट में हो, तुम इसको डिफाइन करो, तो वही विल आस्क सिंपली से दैट मैं रेस्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मैं 1 घंटे के बाद यही अगर यहाँ पर हूँ तो 1 घंटे के बाद अगर मैं यहाँ पर ही हूँ तो मेरा कोई पोजीशन चेंज नहीं हो, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट आई एम एट रेस्ट। ओके, ये भी ठीक है ना। मोशन, अभी बोलोगे कि यार सर मोशन में है, ये गाड़ी तो टाइम के हिसाब से थोड़ी बार यहाँ से यहाँ पर आएगा, यस और नॉट, थोड़ी देर बाद गाड़ी यहाँ पर आएगा। तो टाइम के हिसाब से अगर मैं अपना नॉर्मली जो हम समझते हैं टाइम के हिसाब से मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो मैं मोशन में हूँ। ये हमारा जनरलाइज कॉन्सेप्ट है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गुड, ये करेक्ट है। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन का एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। ओके, दैट इज रिलेटिविटी। अब ये रिलेटिविटी क्या होता है? ये रिलेटिव का मतलब ये जो घर का जो रिलेटिव होता है वो रिलेटिव नहीं है। ओके, ये रिलेटिविटी कुछ किसी के साथ रेस्पेक्ट करके, किसी के साथ रिलेट करके हम बात करेंगे, यहां से ये रिलेटिविटी वर्ड आया। नाउ ये रेस को हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक एनवायरनमेंट में दिखा देता हूं, एक एनवायरनमेंट। तो सोचो कि एक टेबल है, ओके, ये एक राउंड टेबल है। राउंड टेबल में फॉर एग्जांपल सोचो तुम, यहाँ पर एक फ्रेंड, यहाँ पर एक फ्रेंड, और सोचो ये तीनों फ्रेंड बैठा हुआ है। दिस इज एन राउंड टेबल। और सोचो इसके चारों तरफ जो सीनरी है, ये सोचो एक वॉल होगा ऐसे, ये एक वॉल है, ये भी एक वॉल है। फॉर एग्जांपल सोचो ये कुछ अलग सीनरी है। यहाँ पर सोचो ऐसा एक पेड़ है। दैट मीन्स ये तीनों फ्रेंड यहाँ पर बैठा हुआ है फॉर 1 आवर। लेट अस कंसीडर फॉर 1 आवर। तुम तीनों फ्रेंड एक जगह पर बैठे हो, एक कॉफी हाउस में बैठे हो। फॉर एग्जांपल सोचो इस कॉफी हाउस फॉर 1 आवर। नाउ यहाँ पर एक बात को तुम लोग ध्यान रखना कि तुम यहाँ पर बैठे हो फॉर, लेट अस कंसीडर यू आर सिटिंग एट 9 AM और 9 PM एंड यू अप टू 9 to 10, दैट इज 1 आवर। ये 1 घंटे के टाइम जो होता है, इस टाइम में तुम्हारा ये चारों तरफ से ये जो वॉल है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो पेड़ है, ये जो सीनरी है तुम्हारे चारों तरफ, ये 1 घंटे के लिए चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर तुम्हारा सराउंडिंग जो होता है, सराउंडिंग मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीनरी, ये जो वॉल, बिल्डिंग और जो पेड़ है, ये सराउंडिंग तुम्हारे टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा पोजीशन चेंज होना ही नहीं, पोजीशन तो चेंज होना है, बट हियर देयर इज अनदर टर्म यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, दैट इज द सराउंडिंग शुड बी चेंज विद रिस्पेक्ट। अगर सराउंडिंग, मेरे चारों तरफ का जो हालत है, या अगर सराउंडिंग, अगर जो मैंने पहले ही बोल रहा था, जो क्लास स्टार्ट किया था, अगर तुम्हारा सराउंडिंग टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, दैट टाइम यू विल फील दैट यू आर एट रेस्ट। अब इसको ना थोड़ा हम कंपेयर करते हैं। जो लोग तुम लोगों ने ट्रेन में उठे हो, ट्रेन में, और तुम लोग तो अभी उठोगे, तुम लोग देखना कि सोचो एक ट्रेन है,
ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ट्रेन में फॉर एग्जांपल तुम यहां पर बैठे हो। नाउ अगेन तुम्हारे पास में और एक ट्रेन है, यहां पर तुम्हारा योर ट्रेन एट रेस्ट, ये वाला रेस्ट में है, खड़ा हुआ है, बट ये वाला ट्रेन चल रहा है, मोशन में है। फील करना बात को। तो मैं ये ट्रेन खड़ा, उससे पास से, जैसे ट्रैक में देखो ना, एक ट्रैक होता है, दो ट्रैक होते हैं, तीन ट्रैक होते हैं। तो फर्स्ट सोचो ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, तो इस ट्रैक में क्या हो रहा है, इस ट्रैक में जो ट्रेन जा रहा है, ये ओके, ये वाला ट्रेन मूव कर रहा है, ये आदमी इस ट्रेन को देख रहा है, बट ये वाला ट्रेन खड़ा हुआ है, ये वाला ट्रेन मूव कर रहा है। जब ये आदमी इसको ट्रेन को मूव करते देख रहा है ना, तो उसको फील हो रहा है कि मेरा भी गाड़ी चल रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखना। क्यों हो रहा है? जब ये आदमी यहां पर बैठा हुआ था, ये गाड़ी भी सोचो रेस्ट में है। অসমীয়াত ক ভালকে বুজি পাবা। ধৰা ফৰ एग्जांपल गाड़ी ठियो হৈ আছে, এইটো ট্রেনত মানুহজনৰ ট্রেন ठियो হৈ আছে, এইটো ठियो হৈ আছে। तब क्या होगा, उसका साइड का जो सीनरी है वो सेम है। अभी क्या हो रहा है कि जब ये ट्रेन जा रहा था, ये ट्रेन जब जा रहा था ऐसे, तब टाइम के हिसाब से ये वाला डब्बा यहां पर आएगा ऐसे करके, तो ये जो इसका जो सीनरी था टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है या नहीं? टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जब इसका चारों तरफ का सीनरी चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब उसको फील हो रहा है कि मैं मोशन में हूं। दैट मीन्स इसको कैसे समझेंगे कि अगर तुम्हारा टाइम के हिसाब से तुम्हारे चारों तरफ का सीनरी अगर चेंज नहीं होता है, तो तुम्हें फील होगा कि तुम रेस्ट में हो। अगर तुम्हारा चेंज होता है तो तुम फील करके। इसका और एक एग्जांपल है, जैसे तुम लोगों ने आई थिंक तुम लोग का ओम शांति ओम फिल्म देखना। ओके, ओम शांति ओम फिल्म में क्या होता है, जब शाहरुख खान दीपिका को एक डिनर, रात को एक डिनर के लिए बुलाते, तो वहाँ पे गाना होता है, दैट इज आंखों में तेरी अजब सिया। ओके, ये वाला एक गाना है। तो वहां पर देखना शाहरुख खान क्या करता है, पीछे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा देता है, एक बड़ा सा स्क्रीन लगा देते हैं। वो जो पहले का पुराना जो फिल्म होता है ना, वहां पर ये सब दिखाते हैं। वो स्क्रीन में क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारा सीनरी ऐसे चल रहा है, और यहां पर सामने, इसके सामने उस गाड़ी में, ऐसे गाड़ी है, गाड़ी में ये दोनों बैठा हुआ है। ओके, बैठा हुआ है, दीपिका पादुकोण बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पर क्या गाड़ी खड़ा हुआ है, बट ये स्क्रीन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली सीनरी चेंज हो रहा है। तो तुम जब उसको देख रहे हो ना, उसको जो बैठा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि मैं मोशन में हूं। देखो यहां पर आदमी रेस्ट में था, बट उसका सराउंडिंग टाइम के हिसाब से चेंज होने की वजह से उसको फील हो रहा है कि मैं मोशन में हूं। ये तुम लोग अगर YouTube में, तो तुम लोग ही इसको अभी देख सकते हो, आंखों में तेरी अजब से, वो गाना में देखना, शाहरुख खान एक गाड़ी रहता है और इसका चारों तरफ स्क्रीन चेंज होता रहता है, और उसको फील होता है कि वो मोशन में है। और ये पुराना फिल्म में बहुत सारा करते थे, ये ऐसे ही करते, शूटिंग करते थे। ओके, क्योंकि बाहर तो लोग इतना शूटिंग कर नहीं पाते थे, तो बड़ा तो पहले कैमरा नहीं था, मोशनल कैमरा नहीं था, तो ऐसे ही करते थे। तो यहां से एक बात समझ में आ गया कि हमें रेस्ट या मोशन में तब बोल सकते हैं कि अगर हमारा सराउंडिंग टाइम के हिसाब से चेंज होता है। अगर टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है तो तुम रेस्ट में रहोगे, फील करोगे। अगर टाइम के हिसाब से तुम्हारा सराउंडिंग चेंज होता है, तो आई विल फील दैट आई एम इन मोशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोचो, यहां पर मैं मोशन कब फील कर रहा हूं, सोचो यहां पर एक पैर है, इसका ये वाला सीनरी है, यहां पर एक गाड़ी का सीनरी है, और यहां पर सोचो एक क्या ड्रॉ, एक आदमी है खड़ा हुआ। इसको देखना, मैं स्टार्ट किया, मैं ऐसे जा रहा हूं, टाइम के हिसाब से ये वाला सीनरी मेरे से जा रहा है या नहीं, पीछे जा रहा है, ये वाला भी मुझसे जा रहा है, अभी ये वाला मेरा सीनरी पास हो रहा है,
तो मेरे अभी इसमें सीनरी सेम है क्या? नहीं है, तो मैं फील कर रहा हूँ आई एम इन मोशन। अभी देखो और एक बात को हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोचो हम अर्थ में है, हमें फील होता है कि हम मोशन में है? नहीं, वी आर नॉट फीलिंग। बट तुम लोगों को पता है कि अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ रोटेट कर रहा है। अभी देखो ये अर्थ है, ये हमारा सन होता है, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये तो रोटेट कर रहा है इससे। अगर बाहर का कोई प्लैनेट से सोचो यहां पर यूरेनस से कोई एक प्लैनेट से हमें देख रहा है, एलियन देख रहा है, ओके, बाहर का जो प्लैनेट का जो कुछ भी होता है तो उसका एलियन बोलते हैं, देख रहा है। तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू एलियन वी आर एट रेस्ट? क्या हम रेस्ट में हैं? जब ये यहां पर खड़ा हुआ एक एलियन है, फॉर एग्जांपल सोचो तुम ही हो, तुम ही देख रहे हो यहां से, जब देख रहे हो अर्थ को, तो अर्थ क्या मूव कर रहा है? नहीं, मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हिम। तो अभी मुझे एक बात बोलना, तुम लोग ये कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल एग्जैक्टली रेस्ट में रहता है? क्या तुम अभी बोल सकते हो कि मैं एग्जैक्टली रेस्ट में हूं? क्या 100% या एब्सोल्यूट रेस्ट जिसको बोलते हैं, क्या एब्सोल्यूट रेस्ट या कोई भी बॉडी एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि यस आई एम एट रेस्ट? ओके, दिस इज कॉल्ड समहाउ, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वर्ड। कोई भी बॉडी रेस्ट में रहना और कोई भी बॉडी इमोशन में रहना, ये रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव मतलब অসমীয়া যাক কয় আপেক্ষিক। এতে रिलेटिव वर्ड तो কেনেকে ফিল করিবা? फॉर एग्जांपल मैंने बोला था उस दिन कि सोचो एक ग्लास है, जो तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, ग्लास में अगर ऐसे पानी होते और यहाँ पर तुम लोग अगर एक कॉइन रखते हो तो उस कॉइन को तुम लोग को लगता है कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, बट वो उठा हुआ होता है क्या? नहीं होता है, वो पोजीशन में रहता है, बट हमें फील होता है, हमें देखते हैं कि वो थोड़ा ऊपर हुआ। इसको बोलता है रिलेटिव और अपेक्षिक। दैट मीन्स कोई भी बॉडी मोशन में रहना, ये रेस्ट में रहना, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की कौन देख रहा है, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे ये रेस्ट मोशन, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल होते हैं। तो आज मैंने थोड़ा तुम लोगों को ये चैप्टर का थोड़ा आइडिया दे दिया। ओके, नाउ तुम लोग ये चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ना कॉपी में, बिकॉज ये चैप्टर दिस चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड उसके बाद मोशन इन प्लेन एंड लॉस ऑफ मोशन, ये तीनों चैप्टर समहाउ अगर तुम लोगों को आ गया, मतलब एक आइडिया आ गया, तो बाकी वाला फिजिक्स तो बहुत ईजी है, वेरी वेरी सिंपल। ओके, नाउ इतना ही है। थैंक यू सो मच। तुम लोग क्लास में और भी इन्वॉल्वमेंट होना है। ओके, थैंक यू।